ड्रामा मीम से मोहब्बत का स्क्रिप्ट 40 साल पुराना है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, हमारी एक्ट्रेस नादिया साहिबा ये फरमा रही हैं कि इसका जो स्क्रिप्ट था 30-40 साल पहले इसको लिखकर रख दिया गया था और आज जाकर उसको 2025 के अंदर लॉन्च किया गया है। अब इस बात में कितनी सदाकत है, आज मैं आपसे इस बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। देखो, इस ड्रामे की 6-7 एपिसोड आ चुकी हैं और इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे बड़े मजे के हैं। अब अगर लोग ये कहें कि 40 साल पहले का ये ड्रामा था, स्टोरी लिखी गई थी, तो वो एक अलग चैप्टर है। बाकी इस ड्रामे के ऊपर व्यूज बड़े अच्छे खासे आ रहे हैं, लोग इस ड्रामे को पसंद कर रहे हैं। देखिए, अगर हम रोशी की बात करें, उसका जो रोल है अगर देखा जाए तो 2025 या 24 के अंदर ऐसा होता नहीं है कि एक लड़की ये कह रही है कि मैंने पढ़ाई नहीं करनी, तो पढ़ाई से बचने के लिए वो कहती है कि मैंने शादी करनी है और उसके लिए वजीफे पढ़ रही है और पता नहीं क्या कुछ कर रही है और दुआ मांगती है कि जब मैं घर से बाहर निकलूं तो जो बंदा मुझे पहले मिले वही मेरा शौहर बने, और ऐसा ही दिखाया जाता है। तो वो कहती है ये बंदा जैसा भी है अब इससे मैंने शादी करनी है। अगर हकीकत को देखें तो 2025 के अंदर ऐसी बात नहीं है। 24 को ले ले आप, 2023 में ऐसा देख लें कि लड़कियां जरा पढ़ाई से बचने के लिए शादी का बहाना बना रही हैं और कह रही हैं कि कोई भी लड़का भी मिल जाए हम उससे शादी कर लेंगे। और उसके बाद अगर हम उसके पड़ोसी को देखें जो रोशी के ख्वाब देख रहा है शादी करने के, उसकी ड्रेसिंग को अगर हम जज करें, जिस तरह से वो शलवार कमीज पहनता है, मतलब कि उसके कपड़ों का जो स्टाइल है वो आज से 15-20 साल पहले का है, तो यहाँ से बात कुछ तो वैलिड है कि स्क्रिप्ट जरा पुराना लग रहा है। यानी कि रोशी जैसी लड़की इतनी शरारती हो सकती है कि उसको कोई परवाह नहीं है कि मैं क्या गलत कर रही हूँ क्या सही कर रही हूँ। फिर उसकी जॉब हो जाती है तलाक बेस पे और वहां जाकर ऑफिस में डेली बेसिस पे वो गलतियां कर रही है और वहां पे उसका बॉस जनाब उसको लड़ता भी है, उसको डांटता भी है और उसकी गलतियों को इग्नोर भी करता है। तो अगर हम आज के दौर को देखें तो ऐसा नहीं होता। नादिया साहिबा की बात से मैं थोड़ा एग्री हूँ कि हमें लगता है कि हम जैसे ये पहले ड्रामा देख चुकी हैं जब हम बहुत छोटे थे और इस तरह के सीन हमारी आंखों के सामने से गुजरे हैं। लेकिन भाई साहब जो भी है ड्रामा बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा है। इस ड्रामे की खास बात यह है कि जितने भी इसके अंदर कैरेक्टर्स हमें दिखाए गए हैं वो टॉक्सिक नहीं है, हेडेक नहीं है, और खास तौर पर हर ड्रामे के अंदर एक ऐसा बंदा जरूर होता है जिसको देखकर एलर्जी होती है और उसके सीन को स्किप करना पड़ता है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। और फॉर एग्जाम्पल रोशी की फुफ्फो जो है वो उमर का रिश्ता लेके आई थी रोशी के लिए, जबकि बात होनी थी माही की। तो इतनी बड़ी कंफ्यूजन थी और अगर ये कंफ्यूजन हम किसी और ड्रामे के अंदर रखते तो बड़ा मसला खड़ा हो जाना था, पता नहीं क्या कुछ हो जाता। उमर पता नहीं अपने साथ कुछ कर बैठता, माही पता नहीं अच्छा से छलांग लगा देती कि आप लोगों ने नाइंसाफी कर दी है। मतलब कि किसी और स्क्रिप्ट के अंदर आपको ऐसा देखने को मिलता, लेकिन इसमें नहीं है। जैसे ही रोशी को हकीकत का पता चला उसने घर में सबको एतमाद में लिया और उसने प्लान बताया, जनाब उसका दादा उसके साथ था। और आपको कैसे दिखाया गया है कि वो जो सलीका इसकी फुफ्फो है जिसका रोल बड़ा इंटरेस्टिंग है इस ड्रामे के अंदर, मतलब कि एक फैमिली इशू था और सबने मिलकर इसको सॉल्व किया। और सबसे मजे की बात यह है कि जब माही उमर को ये कहती है कि अब तुम रियलिटी को कबूल करो, अब तमाशा मत लगाओ कि मैंने माही से शादी करनी है, और चूंकि जो रोशी मेरी बहन है बड़ी खुश है इस रिश्ते से, तो उसके बाद उमर ने भी कोई एक्स्ट्रा ऐसा कोई काम नहीं किया, उसने भी खामोशी से सब कुछ कबूल किया है। तो वहां पर जिस तरह से फैमिली ने उसको एक सरप्राइज दिया है और मामले को बड़े अच्छे से सॉल्व आउट कर दिया है, तो बहुत बढ़िया था। ओवरऑल मैं ये कहूँ कि सारे रोल ही बड़े मजे के हैं, तो मेरे नजदीक कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्क्रिप्ट पुराना है या नया है, व्यूज अच्छे आ रहे हैं, ऑडियंस को ड्रामा मजा दे रहा है। लेकिन एक बात मैं आपसे कह दूं कि जितना आपको अभी ये ड्रामा इतना सिंपल लग रहा है, यानी कि कोई परेशानी नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है, कोई थ्रिलिंग एक्शन नहीं है, तो ऐसी बात भी नहीं है। अभी आपने इस ड्रामे की एक साइड को देखा है, दूसरी साइड को नहीं देखा, जो कि तलाक की सूरत में है। तलाक का अगर हम फ्लैशबैक देखें तो जहां तक मुझे लगता है कि उसकी बीवी का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो बेचारी चल बसी, उसके बाद वो अपने बेटे मोहित का ख्याल रख रहा है और वो एक्सीडेंट देखने के बाद उसके बेटे की हालत भी ठीक नहीं है। तो मेरे नजदीक ये जो तला वाला मामला है ये आपको आगे जाके तंग करेगा। तो अब बताने का मकसद ये है कि रोशी और तला की जो केमिस्ट्री है वो आगे स्टार्ट हो जाएगी, जो आपको बड़ा मजा देगी। ये दोनों एक दूसरे को प्यार की नजरों से देखेंगे, चोरी चोरी चुपके चुपके, कभी विंडो से कभी दरवाजे से, और तला को अंदर से ही एहसास होगा कि ये लड़की परफेक्ट है मेरे लिए, और अभी वो इसी सोच में होगा कि उसकी दोस्ती हो जाएगी उसके बेटे मोहित के साथ। मतलब यहाँ से जो आगे इंटरेस्टेड चीजें क्रिएट होंगी वो यही है कि मोहित के साथ इसकी जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पहली बात तो यह है कि तला नोट करेगा कि मेरा बेटा तो किसी के साथ दोस्ती करता नहीं था, तो रोशी के साथ इसकी फ्रेंडशिप कैसे हो गई, एक चीज ये है। और उसके बाद अगर हम देखें जो तला के वालिद साहब है वो भी बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है रोशी का, वो रोशी को बड़ा पर्सनली उसको लाइक करता है और उसके ख्याल में कहीं ना कहीं ये बात चल रही है कि अगर ये हमारे घर में आ जाए तो हमारे घर की जो रौनकें बाहर हो जाए, जो हमारे घर के अंदर एक नफरत फैली हुई है
तला हर वक्त बेचारा परेशान रहता है, मसले मसाइल हैं, घर में कोई ऐसी लड़की नहीं है जो घर की खुशी को दुबाला करे, तो उसको ये रियलाइज है और इसीलिए वो रोशी को पसंद भी करता है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ड्रामे की स्टोरी को देखते हुए कि रोशी और तला को आपस में मोहब्बत हो जाएगी और इन दोनों का रिश्ता तय हो जाएगा, क्योंकि इनके फैमिली रिलेशन है दूसरे के साथ, तो इन दोनों का रिश्ता जो है वो तय हो जाएगा और शादी भी हो जाएगी। यहाँ तक मामला ठीक चलते आगे। आगे थोड़ा सा मसला ये बढ़ सकता है कि रोशी की जो हरकतें हैं, बचगाना हरकतें, वो फिर आगे किस तरह से पूरे घर को चलाएगी, उसकी नेचर में मुश्किल मिजाजी कैसे आएगी, तला के साथ किस तरह से खुद को एडजस्ट करेगी, साथ उसका बच्चा भी है। तो ये सारी चीजें मिलकर आगे इस ड्रामे को और ज्यादा इंटरेस्टेड बना देंगी। तो मेरे ख्याल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्क्रिप्ट पुराना है या नया है, ओवरऑल ड्रामा लोगों को पसंद आ रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या है। और सबसे मजे की बात यह है कि इस ड्रामे के अंदर जो एनवायरमेंट है वो टॉक्सिक नहीं है, आपको तंग नहीं कर रहा, आपको कोई कैरेक्टर तंग नहीं कर रहा, बड़ा मजा दे रहा है। और इससे भी अच्छी बात ये हो गई है कि इस ड्रामे की जो एपिसोड है पर वीक 2 आ रही हैं। तो भाई साहब मेरे नजदीक ये ड्रामा बहुत बढ़िया है। बाकी आपको क्या लगता है आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे की डायरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।